Friends, Dweep Modi here from Modi Academy. Today we are going to learn about a miscellaneous exercise question number 1, 2 and 3. ठीक है, देखो आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो miscellaneous exercise के आगे के जो exercise है which is we can say 2.1, 2.2 and 2.3 exercise, so you can watch from the playlist of Modi Academy. ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है ओनली एंड ओनली, हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, हमको कोई में ऐसा दिया है कि चेक वेदर इट इज अ रिलेशन और चेक वेदर इट इज अ फंक्शन। ठीक है, सो हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बीच का हमने जो डिफरेंस था वी हैव सीन इन 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, बट हम लोग एक और बार देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय दिस। ठीक है, सो आपने पूरा वीडियो देखना है तो वो देख लेना, अदरवाइज इसमें हम लोग शॉर्ट ब्रीफ में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो इफ इट इज अ वी कैन से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डोमेन होता है एंड ये जो होता है वो का तो रेंज बोल सकते हो का तो हम लोग कोडोमेन। कोडोमेन रेंज में ये फर्क है कि इफ on domain every element of domain is having a some value then it is called as a range, but कोई भी डोमेन कनेक्टेड नहीं है हमारे जो राइट हैंड साइड वाला थिंग है, पर ऐसे का ऐसा ही एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास 1 2 3 है, इधर 4 5 6 एंड 7 है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि 1 इज कनेक्टेड टू 4 2 5 से 3 6 से, तो उसमें ये जो डोमेन हुआ ना वो डोमेन हुआ 1 2 3, रेंज जो हुआ मेरा 4 5 एंड 6 हुआ, एंड कोडोमेन की बात करते हैं हम लोग तो इट विल बी 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब रिलेशन मतलब कि इफ माय डोमेन इज कनेक्टेड टू मोर देन 2 इमेजेस और वी कैन से मोर देन 1 इमेजेस, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिलेशन। पर सिर्फ और सिर्फ मेरा जो डोमेन है वो एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, तो यही हमको पूरा का पूरा 1 2 3 पार्ट है ना उसमें हमको बोलना है। ठीक है, the question number 1 we have given that the relation f is defined by f of x, and उसमें हमारे पास दो फंक्शंस है। कब कि if x is less than or equal to 0 and greater than equal to हम लोग 3 बोलते हैं ना, तब हमको कुछ दिया एंड हमको बोला है दूसरा जो हमारा 0 से 3 के बिलोंग करता है। ठीक है, तो इन दोनों में देखो ऊपर 0 से 3 में कोई कॉमन टर्म नहीं आएगा तो आंसर भी अलग आएगा, एंड 3 to 10 में भी आंसर सेम अलग आएगा। ठीक है, उसका मतलब कि हमको चेक करना है कि 3 के ऊपर हमको सेम वैल्यू मिलता है। इफ मिलता है सेम वैल्यू, इमेज सेम मिलता है, देन इट इज अ फंक्शन। अदरवाइज इफ आई एम गेटिंग द टू वैल्यूज एट द सेम पॉइंट देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग अब पहले चेक कर लेते हैं कि देखो f ऑफ मैं 3 रखता हूं बिकॉज ये फर्स्ट वाला फंक्शन 3 मतलब क्या, तो कि उसमें एक्स स्क्वायर में मतलब कि 3 के स्क्वायर में, तो आंसर मेरा 9 आ रहा है फ्रॉम, हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उस के हेल्प से। ठीक है, नाउ सेकंड में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब उसमें भी तो रखना पड़ेगा, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है, मैं 3x में रख रहा हूँ, उसका मतलब कि 3 इंटू 3 करूंगा तब भी मेरे को आंसर 9 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें फंक्शंस एट 3 आर 2 बट माय इमेज इज ओनली एंड ओनली 9, सो वी कैन से हम लोग फर्स्ट आ सकते हैं कि जो मेरा f है ना, f ऑफ x वो मेरा फंक्शन है, सो वी कैन से f ऑफ x इज अ फंक्शन। बट अब हमको दूसरा भी बोला है कि g इज नॉट अ फंक्शन प्रूफ करना है। हमने फर्स्ट वाला तो प्रूफ कर लिया, अब g वाला कैसे प्रूफ करेंगे, तो हियर देखो वी कैन सी दैट इट इज 0 to 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to 10। ठीक है, उसका मतलब कि एवरी 2 हैज शुड बी ओनली वन इमेज ऑन द कोडोमेन साइड और वी कैन से रेंज साइड। ठीक है, तो अब लोग हम चेक कर लेते हैं, सो वी कैन से f ऑफ 2 फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन और द रिलेशन, उसमें बोला है हमको x स्क्वायर, सो मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज कनेक्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल 4, एंड हम दूसरी बात करते हैं कि ये वाला मैं लेता हूं तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3x वाला फंक्शन में, उसका मतलब कि 3 इंटू क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2, तो हमारा 6 हो जाएगा, तो इधर 6 के साथ भी 2 कनेक्टेड है। नाउ वी कैन सी that my one domain is connected to more than one image in the codomain part, so we can say g of x is not a domain, not a function। ठीक है, सो देखो हमारा एक डोमेन दो वैल्यू के साथ कनेक्टेड है तो वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। इफ माय डोमेन इज कनेक्टेड टू ओनली एंड ओनली वन कोडोमेन और द रेंज वैल्यू देन इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है एंड वी हैव सॉल्व्ड इट वेरी इजीली। ठीक है, नाउ इफ यू हैव विजिटेड द चैनल फॉर फर्स्ट टाइम
सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी फॉर क्लास 11 एंड 12th मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 इज वन ऑफ द इजीएस्ट, आपको टिक करना हो तो कर लेना। दिस इज frequently asked in one marker examinations question। ठीक है, बहुत इजी है। हमको f of x बोल दिया है कि मेरा जो f of x है ना वो हमारा x स्क्वायर है। चलो ठीक है, हमको वैल्यू फाइंड करना है f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन क्या, तो कि f of मेरे पास इधर हम लोग डायरेक्ट लिखना है 1.1 माइनस 1 करना है। ठीक है, तो f of 1.1 क्या होगा, तो क्या सिंपल है ना, f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो f of 1.1 क्या होगा, तो क्या 1.1 का इधर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या, तो क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर अपॉन क्या, तो क्या 1.1 माइनस 1 करना पड़ेगा। अब देखो जब आप 1.1 का स्क्वायर करता हो तो आपको आंसर 1.21 मिलेगा, एंड 1 का स्क्वायर तो ऑलवेज रिमेंबर 1 होता है, अपॉन 1.1 माइनस 1 करेंगे तो इधर 0.1 आएगा। ठीक है, उसका मतलब कि इधर 0.21 अपॉन 0.1 करते हैं, उसका मतलब you will be getting this answer like 0.21 upon 0.1, it will be equals to 2.1 हो जाएगा। So we can say the value for this function f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1, it will be equals to 2.1, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। So it is not a difficult question and it was always asked in objective questions examination purpose। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं, तो उसके बाद हमको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक चीज आपको पता होना चाहिए, हमको बोला है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, अब मेरे को कोई भी वैल्यू आए क्या फर्क पड़ता है, बट ऑलवेज रिमेंबर एनी नंबर अपॉन जीरो होता है ना, तो इट इज अ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स पोर्शन और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसका मतलब कि इफ मेरा इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तभी तो मेरा फंक्शन नहीं डिफाइंड होगा, अदरवाइज मेरा फंक्शन हर जगह डिफाइंड है। उसका मतलब कि when we are thinking that x square minus 8x and plus 12 equals to 0 हो गया, तब it is not defined function। ठीक है, उसका मतलब कि मेरा पूरा का पूरा x का वैल्यू रियल नंबर आएगा, बट ये जो x का वैल्यू मिलेगा वो मेरा रेंज और डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, उसका मतलब कि 12 के ऐसे फैक्टर्स that will be giving us a splitting of a middle term 8, so 6 2s are and 6 plus 2 8, उसका मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस क्या होगा 6x माइनस 2x एंड प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसका मतलब कि x कॉमन इट विल बी x minus 6 and minus 2 कॉमन इट विल बी x minus 6 इक्वल्स टू 0, therefore there are two values, x हमारे पास x is equals to 2 हो जाएगा और we can say x is equals to मेरे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, उसका मतलब कि if I am taking value of x as 2 or 6, my this term will become 0। so we can say हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन मेरा कुछ भी हो सकता है, मतलब कि रियल नंबर, बट माइनस क्या करना पड़ेगा मेरे को, ओनली टू एलिमेंट्स फ्रॉम द रियल नंबर विच इज 2 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय डोमेन ऑफ माय फंक्शन। बट ऑलवेज रिमेंबर रेंज इसमें कुछ नहीं होगा, रेंज इज वी कैन से हमारा रियल नंबर होगा, बिकॉज कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इनफाइनाइट, कुछ भी आ सकता है। सो वी कैन से हम लोग को पूछा तो नहीं है, बट रेंज आपको पूछ लेते हो तो रेंज आप आर और वी कैन से रियल नंबर बता सकते हो। ठीक है, so this is a very easy questions of miscellaneous exercise class 11 chapter number 2। if you have any doubts in this exercise or question number 1 to 3, you can ask anyways comment box, or you can also mail us on modiacademy111@gmail.com। ठीक है, सो आप हमको कोई भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।